पे? फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होता है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर पार्टी, हर नेता और हर मतदाता को था। विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान और परिणाम की तारीखें घोषित हो चुकी है और अब पूरा बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में है। अब मैदान तैयार है, बस बारी है खिलाड़ियों की, यानी उम्मीदवारों की। हर दल अपने अपने पत्ते खोलने में जुट चुका है और इसी बीच एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग का सस्पेंस अब भी बरकरार है। बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तीनों दल अपने अपने हिस्सों की सीटों को लेकर अंतिम मेल भाव में जुटे हैं, लेकिन तस्वीर इतनी सरल नहीं है, क्योंकि अंदर खाने से खबर आ रही है कि कुछ सहयोगी दल अपना हिस्सा बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं। और अब इसी सियासी खींचतान के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। एक मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा, फैसला दिल्ली में होगा, हम एनडीए के पार्टनर हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कहेंगे वही अंतिम होगा। हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में ही रहेंगे। फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आप सर? हमको कोई पता भी नहीं है। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर सर, उसके भाई हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगे। नाराजगी सर खत्म सर? यानी साफ है, मांझी ने सीट शेयरिंग की गेंद अब पूरी तरह दिल्ली के पाले में डाल दी है। उन्होंने इशारा किया है कि सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर जेपी नड्डा ही लगाएंगे और जो सीट मिलेगा हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको याद दिला दे, कुछ दिन पहले मांझी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे एनडीए खेमे में सियासी हलचल मचा दी थी। उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि मांझी ने यह स्पष्ट कहा था कि हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारे कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरेंगे। यानी साफ संदेश, गठबंधन रहेगा लेकिन मुकाबला नहीं। अब दिलचस्प मोड़ ये है कि दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और ठीक उसी बैठक से पहले मांझी का ये बयान सामने आया है। कई सियासी सवालों को जन्म दे रहा है। क्या एनडीए के भीतर सब कुछ वाकई ठीक है या फिर सतह के नीचे अब भी कहीं असंतोष की लहर बह रही है? अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उस वक्त 60 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उसमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ आज भी मजबूत बनी हुई है। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या इस बार मांझी अपने उसी मगध की मजबूती को एनडीए के लिए जीत में बदल पाएंगे या सीट शेयरिंग में सियासी खेल में कहीं मांझी का नाव डगमगा जाएगा? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी है दिल्ली के बैठक पे, जहां बिहार की सियासत का अगला अध्याय लिखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।